तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। क्राइम से पूरी फैमिली अच्छी होगी। ये कहानी है 2018 की, बात है अगस्त की। 15 अगस्त आज़ादी के दौरान 15 से 20-25 अगस्त के बीच में राजस्थान के रेतीले शहर जैसलमेर, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, सैंड एंड ड्यून, और वहाँ जाएँ, वहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। मुझे कई बार मौका मिला जाने का। हमारे एक साथी, हमारे कुलीग हैं वहाँ पे, विमल भाटिया जी, और उन्होंने बड़ी खातिरदारी भी की। उनके घर का खाना आज भी मुझे याद है। बड़े नेक और शरीफ इंसान हैं वो, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये उनका भी इलाका और ये कहानी भी उन्होंने भेजी है। तो उसी जैसलमेर में 2018 में एक बाइक रैली होनी थी, मोटरसाइकिल रैली, और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से बहुत सारे बाइकर्स पहुंचे थे जैसलमेर। और उन्हीं में से एक नौजवान था असबाक मोन, जो बेंगलोर का रहने वाला था, दुबई में काम करता था। बेंगलोर दुबई में उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, काफ़ी पैसे वाला। तो ये अपने 5 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को जैसलमेर पहुंचता है बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए। उसका शौक था, वो बहुत सारी ऐसी बाइक रैली में हिस्सा लेता रहा। जैसलमेर पहुंचने के बाद 16 अगस्त को वो अपने दोस्तों के साथ उस ट्रैक को देखने जाता है जहां पे ये रैली होनी थी, और थोड़ा उसको ये भी था कि कहीं प्रैक्टिस करें अलग चलकर। तो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद असबाक अचानक गायब हो जाता है। 16 अगस्त 2018 की बात थी। उसके दोस्त उसे काफ़ी ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं है। परेशान दोस्त वापस लौट आते हैं अपने अपने होटल में। इसके बाद फिर उसकी अगले दिन तलाश होती है, वो नहीं मिलता है। अब इधर रैली शुरू हो गई, जो ऑर्गेनाइजर है सबके उनके पास नाम है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उसमें असबाक गायब, तो उन्हें भी चिंता होती है। तो आखिरकार उसके दोस्त जब नेक्स्ट डे भी नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि कहीं, पहले तो दिन उन्हें लगा कि शायद रेगिस्तान में कहीं भटक गया हो, बाइक लेकर दूर चला गया हो, तो रास्ता भटकने की वजह से नहीं आ पाया हो। लेकिन अगले दिन भी जब वो नहीं मिलता, तो इसके बाद उसके दोस्त जैसलमेर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखकर जांच करती है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद किसी राहगीर ने खबर दी, जैसलमेर में ही बहुत दूर एक रेतीले इलाके में, रेगिस्तान के इलाके में एक बाइक पार्क है, और उस बाइक से थोड़ी दूर पर एक लाश पड़ी है। अब चूंकि अगस्त का महीना, जैसलमेर रेत बहुत जल्दी दिन भर में गर्म हो जाता है, और जैसलमेर की गर्मी बहुत ही मशहूर है, तो लाश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और 3 दिन हो गए थे उस लाश को वहाँ पे पड़े हुए। पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब तक घर वालों को भी खबर मिली। असबाक के घर वाले बेंगलोर से भागकर जैसलमेर पहुँचते हैं। असबाक की पत्नी सुमेरा, बाकी असबाक के माँ बाप सभी आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि क्या किसी पे शक है। तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी असबाक की। असबाक के जो दोस्त थे वो भी बयान देते हैं कि हम साथ गए थे, लेकिन उसके बाद वो बाइक लेकर आगे निकल गया, हमने उसे ढूंढा, वो मिला नहीं। तो पुलिस को भी इसमें कुछ अजीब लगा नहीं। जिस जगह पे बाइक मिली थी, वो बाइक सड़क किनारे स्टैंड पे पार्क थी। बाइक मतलब कायदे से खड़ी हुई थी, और हेलमेट जो था वो बाइक के हैंडल से लटका हुआ था। तो हेलमेट भी बाइक के साथ ही था, और थोड़ी दूर पे लाश पड़ी थी। तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पुलिस को भी शक हो। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी और पीछे गर्दन की हड्डी में कुछ चोट के निशान है। तो ये हुआ कि शायद बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से हड्डियों में चोट आई है, और 3 दिन तक चूंकि वो पड़ा रहा, तो भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और घर वाले किसी पे कोई शक जताते नहीं है, न असबाक की पत्नी न घर वाले। तो इसके बाद वो लोग लाश को लेकर वापस बेंगलोर लौट जाते हैं। इधर चूंकि घर वालों ने भी कोई शक नहीं जताया और ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं, जैसलमेर पुलिस भी कहती है कि चलो बला टली, क्या अब इस मामले की जांच की जाए। धीरे धीरे असबाक की मौत की फाइल पर धूल चाटने लगती है। वक्त बीतता जाता है, करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद जैसलमेर पुलिस को अचानक याद आता है कि एक असबाक नाम के शख्स की मौत की फाइल पड़ी हुई है। कुछ हुआ तो है नहीं, ना इसमें कोई कंप्लेनेंट भी आ रहा है, ना कोई कुछ दबाव बना रहा है। तो अब इस केस को एक हादसे की शक्ल देते हुए इस केस फाइल को बंद कर दिया जाए। जैसलमेर पुलिस ये तय करती है, जिस थाने का मामला था वो थाने की पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट बनाती है। क्लोजर रिपोर्ट वो होता है कि जिस केस की जांच में आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला और अब इस केस को बंद कर दो। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट बनाती तो पुलिस है, मुहर उस पर अदालत लगाती है। अदालत अगर चाहेगी तभी वो केस
क्लोज होगा। तो उसके लिए आपको पूरी केस फाइल बनाकर उसमें ये लिखना पड़ता है आपको कि ये मामला था, हमने ये जांच की, इसमें कोई ऐसा फॉल प्ले नहीं मिला, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई शक सबूत, कोई चश्मदीद। तो लगता है कि इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इस केस की फाइल को बंद कर दें। तो अदालत चाहे तो इसको बंद कर दे। जैसे यहाँ पे आपको बताऊं कि आरुषि केस में भी यही हुआ था। आरुषि केस की जांच के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में, और कहा था कि इसमें कहानियां तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कोई सबूत, गवाह और ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, इसलिए हमें लगता है इस केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को नहीं माना, और उस क्लोजर रिपोर्ट को ही उन्होंने कहा कि आप इसी को चार्जशीट बना दीजिए और मुकदमे की शुरुआत होगी। तो फिर सीबीआई ने उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील किया और फिर मुकदमा हुआ, जिसके बाद आरुषि के माँ बाप को गाजियाबाद की इसी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हुई। जैसलमेर की उस लोकल पुलिस ने कहा कि अब इसको केस को क्लोज कर देते हैं, लेकिन केस क्लोज करने के लिए आपको अपने सबसे सीनियर अफसर के दस्तखत की ज़रूरत होती है, मतलब उसकी भी मर्जी इसमें शामिल है। और जैसलमेर के सबसे सीनियर जो पुलिस अफसर है वो वहाँ के एसपी। तो उस वक्त जब ये हादसा हुआ था तब एसपी कोई और थे, कई स्टाफ बदले, कई पुलिस की टीम बदली। अब नए एसपी मिस्टर अजय सिंह जैसलमेर पहुंच चुके थे। अजय सिंह के पास उनके टेबल पर यह फाइल आती है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए और इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस पर आपकी दस्तखत चाहिए ताकि इसको हम कोर्ट में भेज सकें। अब अजय सिंह को सिर्फ एक दस्तखत करना था, एक सिग्नेचर, और उसके बाद ये फाइल कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद बहुत मुमकिन है कि हमेशा के लिए केस क्लोज्ड। अजय सिंह ने फाइल देखा, उन्होंने कहा चलो एक दस्तखत तो करनी है, क्यों ना एक बार केस फाइल को पूरा स्टडी कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ इसमें ऐसी चीज़ हो जो कल को चल के अदालत पुलिस पे ही ना कुछ बोलने लगे कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो ये सोचकर अजय सिंह जी ने यह तय किया कि इस क्लोजर रिपोर्ट पे साइन करने से पहले वो इस केस फाइल को पढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने केस फाइल पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आए, चूंकि केस फाइल में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तब उनके कान खड़े हो गए। 2.5 साल से ज़्यादा बीत चुका था इस केस को, लेकिन 2.5 साल के बाद एक केस फाइल पढ़ रहा है एक पुलिस अफसर, एक एसपी, और उसे लग रहा है कि ये क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था, चूंकि केस फाइल में शुरू में लिखा था कि मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई, बॉडी 3-4 दिन के बाद मिली, रेगिस्तानी इलाका था, पानी नहीं, खाना नहीं, तो भूख प्यास की वजह से दम तोड़ दिया सामने वाले ने। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो उस वक्त आया, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। नए एसपी ने इस पर ध्यान दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने कई बार पढ़ डाला। फिर कुछ एक्सपर्ट से उन्होंने राय दी और उन्हें लगा कि मामला गड़बड़ है। अब वो क्या चीज़ें थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि असबाक के पेट में सेमी डाइजेस्ट फूड मिले। सेमी डाइजेस्टेड टेक्निकल वर्ड में ये है कि असबाक ने कुछ खाना खाया लेकिन वो पूरी तरह से पचा नहीं पाया और उससे पहले उसकी मौत हो गई। तो पहली थ्योरी कि असबाक की मौत भूख और प्यास से हुई है, ये गलत हो गई, क्योंकि सेमी डाइजेस्टेड फूड जिस इंसान के पेट की थैली में है वो इंसान भूख से नहीं मर सकता, भूख की वजह से दम नहीं तोड़ सकता, क्योंकि खाने का अंश अब भी उसकी पेट की थैली में है, इसलिए भूख उसे मार नहीं सकती। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि असबाक की सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में चोट है और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अब गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब ये होता है कि इंसान एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है उसको। वो जिंदा तो है लेकिन गर्दन की हड्डी अगर टूट गई है तो वो ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, पूरी तरह से पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूटी तो फिर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि असबाक जहाँ पे भी गिरा वहाँ से हिल जुल नहीं सकता था। लेकिन दो चीज़ें इस थ्योरी को भी काट रही थी। पहली, बाइक जहाँ पे पार्क थी वहाँ से असबाक की लाश काफ़ी दूरी पे मिली, तो एक्सीडेंट के बाद गर्दन की हड्डी टूटा हुआ शख्स जिसकी रीढ़ और गर्दन की हड्डी टूटी हुई है वो इतना चलकर दूर जा सकता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी राय दी कि बिल्कुल नहीं, वो तो हिल भी नहीं सकता। तो फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचा? दूसरी थ्योरी कि जो बाइक थी वो बाइक पार्क थी सड़क किनारे और बाइक स्टैंड पे थी, स्टैंड पे हैंडल पे उसका हेलमेट भी लटक रहा था पे, और उस पूरे बाइक पे कहीं पे भी एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं था, ना बाइक पे कोई डेंट था, ना खरोच के निशान थे।
तो सवाल ये कि जब एक्सीडेंट हुआ नहीं तो असबाक को चोट कैसे लगी, बाइक सही सलामत पार्क कैसे थी स्टैंड पर, हेलमेट समेत वहां पे कैसे रखी हुई थी, बाइक से दूरी पर कैसे थी उसकी लाश। इन चीजों ने एसपी अजय सिंह को एक पुलिसिया सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, बाइक का हुलिया भी बता रहा है कि एक्सीडेंट नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। इसी के बाद अजय सिंह ने उस क्लोजर रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में बहुत सारी चीजें गड़बड़ है और इस केस को रीओपन करो, इसकी दोबारा जांच करो। अब जैसलमेर की जो पुलिस जिस थाने का मामला था जो निपटाना चाहती थी, उसे लगा क्या नए साहब आकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, इस केस में कुछ है ही नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एसपी अजय सिंह को कुछ और दिखा दिया था। उन्हें लगा कि इस मामले में बहुत कुछ है, इसीलिए उन्होंने अब इस दोबारा मामले की जांच के ऑर्डर दिए और तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पता किया गया कि 15, 16 और 17 या 18 अगस्त तक क्या क्या हुआ था, असबाक यहाँ किन किन के साथ आया था। इसके बाद उसके दोस्तों के सारे रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया गया। जो दोस्त थे 3, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई कि जब 16 अगस्त को यह गायब हुआ तो भी इनकी लोकेशन क्या थी। इनके मोबाइल कॉल डिटेल्स उस वक्त के खंगालने के फैसले किए गए 2018 में, उस वक्त क्या थी। और फिर एक और चीज आ गई कि आखिर अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो असबाक मोन के घर वालों ने कोई शक क्यों नहीं जताया। उन्होंने क्यों कहा कि हाँ ये एक नॉर्मल मौत है, ये एक्सीडेंट है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। यहाँ तक कि असबाक की बीवी सुमेरा ने भी किसी पे कभी शक नहीं जताया और कहा कि हमें किसी पे शक नहीं है, एक नॉर्मल मौत है। इन सारी चीजों ने एसपी अजय सिंह के कान खड़े किए और उन्होंने कहा कि इनके वो दोस्त जो जैसलमेर साथ आए थे और इनकी बीवी, इन लोगों के ऊपर खामोशी से इनकी तफ्तीश करो। अब इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, कॉल डिटेल्स निकाले गए उस वक्त के। तो जो दोस्त थे इसके 5 दोस्तों के साथ जो आया था, उनके कॉल डिटेल्स निकाले गए। तो उस रात जिस दिन ये गायब हुआ, ये पता चला कि ये लोग होटल आए, फिर उस होटल में बातचीत की गई तो पता चला इन्होंने पार्टी की। अब एक दोस्त गायब है और बाकी दोस्त खुशी मना रहे हैं, ये बात हजम नहीं होती। सुमेरा के अब कॉल डिटेल खामोशी से निकाले गए उस वक्त के। तो कॉल डिटेल के साथ एक नंबर मिला, उस नंबर के जरिए एक नई कहानी पता चली। पता चला कि सुमेरा का नीरज नाम के एक शख्स के साथ अफेयर है और ये काफ़ी वक्त से है। दोनों लंबी लंबी बातें करते हैं, दोनों काफ़ी चैट करते हैं और इन दोनों के बीच एक लंबे अरसे से रिश्ता है। अब यहाँ पे फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है कि एक पत्नी जो अपने पति के मौत पे शक नहीं जता रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर है। तो क्या सिर्फ अफेयर के लिए उसने रास्ते से हटा दिया अपने पति को? वो चाहती तो डिवोर्स दे सकती थी। अब पुलिस ने असबाक के माँ बाप और असबाक के भाई बहनों से पूछताछ करने का फैसला किया। जब पुलिस वहां तक पहुंची तो वहां एक और नई कहानी पता चली। पता चला कि असबाक और सुमेरा के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी और इससे पहले भी असबाक को 1-2 बार सुमेरा ने पिटवाने की कोशिश की थी। अब पति पत्नी के इस रिश्ते का सच सामने आया तो फिर और भी मामला गहराया। बट ऐसा क्यों? तो पता चला कि असबाक के बहुत सारे प्रॉपर्टी थे, दुबई में भी, बेंगलोर में भी। सुमेरा जो है उसका इश्क था नीरज नाम के एक शख्स के साथ। वो चाहती थी कि नीरज के साथ शादी करे, लेकिन वो असबाक की प्रॉपर्टी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि असबाक की सारी प्रॉपर्टी की भी उस पर उसका हक हो और नीरज भी उसकी ज़िंदगी में आए और असबाक उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और ये सब कुछ बड़ा स्मूथली और प्लानिंग के साथ। और बस इसीलिए सुमेरा ने एक साजिश रची। उसे पता था कि असबाक को बाइक रैली का बड़ा शौक है। इसी दौरान में असबाक ने एक दिन घर में जिक्र किया कि जैसलमेर में एक बाइक रैली है, जगह भी बहुत अच्छी है, रेत है और उस रैली में हिस्सा लेना चाहता है। यहीं से सुमेरा ने प्लानिंग करनी शुरू की और उसने जो असबाक के दोस्त थे उनमें से 3 दोस्तों को अपने साथ मिलाया। उसने कहा कि देखो तुम लोग भी रैली में जाओ और वहां जाकर असबाक का कत्ल कर दो और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। कई लाख रुपए की सुपारी में ये डील तय हुई और इसके बाद तय प्लान के मुताबिक असबाक जो है वो जैसलमेर आता है अपने 5 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को। 16 अगस्त को लोकेशन के नाम पर उसके 3 दोस्त उसके साथ जाते हैं और प्रैक्टिस के नाम पे उसे बहुत दूर ले जाते हैं और सुनसान जगह मौके पे देखते ही
थी तो दोस्त सब अपने अपनी बाइक पे थे। एक जगह बाइक रोकते हैं, एक दोस्त पीछे से आता और एक लोहे की वजनी चीज से असबाक के सर के पीछे गर्दन पर एक जोर से हमला करता है। गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इसका दूसरा वार करता है उसकी रीढ़ की हड्डी पर। असबाक वहीं गिर पड़ता है। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, न वो हिल सकता था न डुल सकता था। इसके बाद ये दोस्त उसको उठाते हैं और उठाने के बाद रेगिस्तान के टीले के पीछे ले जाकर डाल देते हैं। बाइक को उसकी वहीं सड़क किनारे पार्क कर देते हैं, हेलमेट वहीं लगा देते हैं और फिर वापस चले आते हैं और अगले दिन पुलिस में उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद लौट तो आते हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो सब अपने साथ लेकर गए थे। और इसीलिए जिस जगह से लाश मिली, पुलिस ने जो सारे कॉल और ये डिटेल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पता किया 2 साल पहले का, वो लोकेशन उसके आसपास ही दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, जब ये लाश मिली तो ये दोस्तों को भी खबर दी गई कि भैया वहाँ पे एक लाश मिली है, शिनाख्त के लिए चलिए। गए वहाँ पे तो इनसे गलती हो गई थी कि असबाक का मोबाइल इन्होंने छोड़ दिया था और उस मोबाइल में बहुत सारे चैट और बाकी चीज़ें थी। पुलिस की नज़रों के सामने नज़रें छुपाते हुए उनके इन दोस्तों ने उसके मोबाइल को भी अपने पास ले लिया, उसमें से सारे चैट और बाकी चीज़ें डिलीट की, फिर मोबाइल को फेंक दिया और उसके बाद वापस ये लोग बेंगलोर पहुँच गए। जब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने बेंगलोर में काफ़ी संबंध भेजा सुमेरा को, वो आई नहीं। दोस्तों को भेजा, वो आए नहीं। आखिरकार जैसलमेर की टीम की जो पुलिस है वो पहुंची बेंगलोर और बेंगलोर जाने के बाद उसके 3 दोस्तों को उठाती है, गिरफ्तार करके जैसलमेर लाती है। तीनों दोस्त पूरी कहानी उगल देते हैं और बताते हैं कि असबाक के कत्ल के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी सुमेरा ने उन्हें सुपारी दी थी और इसीलिए उन्होंने उसका कत्ल किया। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स अभी इसलिए बाकी है क्योंकि इन दोस्तों की गिरफ्तारी और संबंध की जानकारी मिलने के बाद से सुमेरा गायब है। वो बेंगलोर में ना अपने घर पर है ना ससुराल में है और जैसलमेर की टीम लगातार उसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो कानून से बच नहीं पाएगी। जैसलमेर पुलिस जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगी और तब कहीं जाकर असबाक और उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। तो ये कहानी एक ऐसी पत्नी जो अपने चाहती तो बहुत आराम से वो असबाक को डिवोर्स देकर नीरज के साथ ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन बात वही है कि मोहब्बत के साथ साथ लालच भी उसके मन में। एक तरफ नीरज से वो प्यार करती, उसके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन असबाक की दौलत पर भी वो अपना हक मानती थी और उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। और यही वजह है कि अपने ही हाथों उसने अपने ही पति, अपने ही शौहर का कत्ल करवा दिया। और कमाल की बात यह है कि एक ऐसा केस जिसकी क्लोजर रिपोर्ट पे बस एक दस्तखत चाहिए था, आखिरी सिग्नेचर, और उन एसपी अजय सिंह ने दस्तखत करने से पहले उस फाइल को पढ़ने का फैसला किया और फिर ये फैसला ऐसा हो गया कि पूरी कहानी पलट गई और करीब 2.5-3 साल से एक रेगिस्तान में दफन एक कत्ल का राज ज़माने के सामने आ गया। तो ये थी कहानी।